morning everyone present here. My name is Anushka Dikshit and my topic of presentation for today is deflocculated suspension and flocculated suspension and preparation of suspension. So as we all know that deflocculated suspension and flocculated suspension are a type of suspensions. So firstly we need to know what are suspensions. Suspensions are the biphasic liquid dosage form of medicaments in which the finely divided solid particles ranging from 0.5 micron to 5 micron are dispersed in a liquid medium. So the solid particles present in the suspension are known as the dispersed phase, whereas the liquid medium is known as the dispersion medium. Suspensions are generally taken orally, parenterally and externally. Next. As you can see in the slide, these are some examples of suspension. Chalk plus water gives a suspension and water plus sand also gives a suspension. There are some classifications of suspension based on general class, based on proportion of solid particles, based on size of particles and based on electrokinetic nature of particles. So I am going to explain the electrokinetic nature of solid particles, which is the flocculated suspension and a deflocculated suspension. Flocculated suspensions. फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस वो सस्पेंशंस होते हैं जिनमें फ्लॉक्यूलेशन अकर होता है. फ्लॉक्यूलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट इन द सस्पेंशन वो एक एग्रीगेट के फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं. एग्रीगेट्स जो सेटल डाउन होते हैं उनको हम फ्लॉक्यूल्स बोलते हैं और इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो होता है वो फास्ट होता है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो लार्ज होता है. इसकी वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं वो फास्ट सेटल डाउन होते हैं एंड वो एक हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एंट्रैप कर लेते हैं एंड उनको हम इजिली रीडिस्पर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस. डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस वो सस्पेंशंस होते हैं जिसमें फ्लॉक्यूलेशन का प्रोसेस अकर नहीं होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सेपरेट एंटिटीज की तरह एक्ट करते हैं. और जो डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो रिड्यूस्ड होता है जिसकी वजह से वो स्लोली सेटल डाउन करते हैं और एक हार्ड केक का फॉर्मेशन करते हैं जिसको रीडिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस. एज यू कैन सी द डिफरेंसेस. तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक आपस में एक कॉन्टैक्ट में रहते हैं और इसकी वजह से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. और जो डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सेपरेट एंटिटीज की तरह एक्ट करते हैं. जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है. जो सेडिमेंट्स होते हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं और जो डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है. तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो स्लोली सेटल डाउन होते हैं. जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो पोरस होते हैं, उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स एंट्रैप हो जाते हैं जिसकी वजह से वो एक हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं. और जो डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं जिसकी वजह से वो एक हार्ड केक का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं वो स्लोली सेटल डाउन होते हैं. जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं हम उनको इजिली रीडिस्पर्स कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स एंट्रैप्ट होते हैं तो उनको रीडिस्पर्स करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, उनका हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं होता है. और जो डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं उनको रीडिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस. जो सुपरनेटेड लिक्विड होता है इन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इट इज क्लियर बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं. while in deflocculated suspension जो सुपरनेटेड लिक्विड होता है वो क्लियर नहीं होता है. इट इज क्लाउडी इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द सेडिमेंटेशन रेट इज स्लो. एज यू कैन सी इन दिस, तो जो ए पार्ट है that is showing the deflocculated suspension because इसमें जो sediments हैं वो slowly settle down हो रहे हैं और एक hard cake का formation कर रहे हैं. While in B part the flocculated suspension is taking place as particle size भी large है, वो जल्दी settle down हो रहे हैं, उनके बीच में water molecule entrapped है and उसकी वजह से एक hard cake का formation नहीं हो पाता है. Now the preparation of suspension. Basically preparation of suspension के लिए 3 ways required होते हैं. The first is कंट्रोल और पार्टिकल साइज. हम जब एक स्मॉल स्केल पर परफॉर्म करते हैं, सस्पेंशंस बनाते हैं तो हम मोटार और पेसल का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग इंग्रेडिएंट्स को फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट करते हैं. देन वी यूज द थिकनिंग एजेंट्स. थिकनिंग एजेंट्स यूज करते हैं लाइक ग्लिसरीन टू एनहांस द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशंस. देन वी यूज द वेटिंग एजेंट्स लाइक सर्फेक्टेंट्स. सर्फेक्टेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर सकें.
And we also use flocculating agents in flocculated suspensions because flocculated suspension में rate of sedimentation fast होता है, इसलिए हम लोग उसमें flocculating agents भी use करते हैं. So example is calamine lotion. Calamine lotion में as you can see, calamine is present, zinc oxide is present, bentonite is present, liquefied phenol, sodium citrate, glycerin, rose water. So इसमें जो bentonite होता है, that acts as a suspending agent. So it enhances the suspension and make it a better suspension. Thank you. Thank you. Move on to your first slide. Initial from the first slide. Mention the institute name as well. Next. Okay, next. जहाँ पर वो डायग्राम से एक्सप्लेन किया एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. मैम deflocculated suspension जो है इसमें क्लोज पैकिंग होती है पार्टिकल्स की, बिकॉज इसमें क्या कहते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंट्रैप नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से जो केक फॉर्मेशन होता है तो वो हार्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द क्लोज पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स. और उसमें मैम पोरस होते हैं जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं उसमें उतना ज्यादा हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं हो पाता है फ्लोक्युलेटेड में. सो अभी ये जो दो डायग्राम्स है ना वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आफ्टर शेकिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिफोर शेकिंग को? बिफोर शेकिंग. अगर बिफोर शेकिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फ्रॉम योर डायग्राम and from your theory part it has been mentioned that the deflocculated suspensions supernatant जो होता है वो कैसा होता है? क्लाउडी होता है. Yes, and जो flocculated का supernatant होगा वो कैसा होता है? क्लियर होता है. but here we can see the difference. yes ma'am. हमको तो कुछ और ही दिख रहा है. मैम इसमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? सॉरी डोंट बी सॉरी, मतलब इसका एक रीजनेबल आंसर आप बता सकते हैं. अच्छा स्टेबल कौन से होते हैं मैम? कोई और बता सकते हैं कि फ्लोक्युलेटेड एंड deflocculated मोर स्टेबल कौन से हैं? deflocculated है मोस्ट. तो अगर उनका हमें डिस्पर्सिंग को इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो तो हार्ड केक सबमिशन कर देते हैं बाय शेकिंग, वो वापस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द हार्ड केक सबमिशन. तो हम क्या क्या उसमें प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं सो दैट डिफ्लोक्युलेटेड हमें एक स्टेबल एंड एक अच्छा सस्पेंशन बना सके? इमल्सिफाइंग एजेंट सेट करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट सेट करते हैं, क्या ऐड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल depends on the type of solution it is going to be. कोई भी एग्जाम्पल बताइए. Starch is an example. हाँ? Starch or Starch. acacia. और अगर तो ये करते क्या है? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जिसकी वजह से हमें एक डिस्पर्स हो जाता है सस्पेंशन विस्कोसिटी को एनहांस करते हैं ताकि वो ज्यादा देर तक सस्पेंड रह सके मीडियम में. मैम जो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं. इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं. और आगे बढ़े. एक मिनट फिर से पीछे लो. उसी ऊपर वाला नहीं एक्सप्लेन किया. आपने ही बनाया है ना, कि डाउनलोड किया है, खुद से ही बनाया है. इट मींस कि आपको ये तीनों डायग्राम को एक्सप्लेन करने हैं. मैम फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन जो हो रहा है इसमें क्या कहते हैं जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मैम एज यू कैन सी इसमें हार्ड केक फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है हार्ड केक फॉर्मेशन. इसमें टाइम मतलब हार्ड केक फॉर्मेशन होने में टाइम. स्ट्रोक्स लॉ क्या होता है? व्हाट? स्ट्रोक्स लॉ. जीटा पोटेंशियल. नो इश्यूज. बच्चे आप लोगों ने ना जब भी कोई टॉपिक प्रेजेंटेशन का मिलता है
तो नॉट ओनली कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या है, उस तक नहीं रहना है. Whenever you are giving the presentation, आपने अनुभव की प्रेजेंटेशन से ही देखा होगा कितनी सारी बातें उसने खुद से इंक्लूड कर ली जो कि पार्ट नहीं था सिलेबस का. क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना तो आपको आसपास की चीजें पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड चीजें आपको फॉर योर नॉलेज पता होना चाहिए. कि जब हम सस्पेंशन, फ्लॉक्यूलेटेड, डिफ्लॉक्यूलेटेड की बात करें तो ये क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन सा स्टेबल है और किसको हम लोग जनरली यूज करेंगे और किस किस तरह अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है. अगर अनस्टेबिलिटी है तो हम स्टेबिलिटी को कैसे गेन करेंगे, जीटा पोटेंशियल क्या होता है सस्पेंशन को बनाने में, या जब भी हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को एनालाइज करते हैं स्टोक्स लॉ क्या होता है, तो उसके नियर बाई नो डाउट वो सब चीजें आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगी. बट व्हेनेवर यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन एक जनरल आइडिया आप लोगों को उसके नियर टॉपिक्स के रिगार्डिंग लेके रखना है. ठीक है, आपके प्रेजेंटेशन में एक अच्छी बात थी, यू हैव इंक्लूडेड रेफरेंसेस. अनुभव नाम था ना, कहाँ है बच्चा? अभिनव. बच्चे आपने रेफरेंसेस नहीं इंक्लूड किए थे ना, वो रेफरेंसेस इंक्लूड करना बहुत जरूरी है. या आपने अपने प्रेजेंटेशंस को कहाँ से बनाया है, कौन सा टॉपिक, किस किस बुक्स को, अगर आपने किसी नेट को भी सर्च किया है तो उसका URL मेंशन करना जरूरी है. राइट, उसका एक्सेस डेट मेंशन करना जरूरी है कि कहाँ से आपने अपने प्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट्स को लिया है. राइट, तो रेफरेंसेस इज द मेन पार्ट. अपने चीजों को ना, अपने प्रेजेंटेशंस को, और रिचा मैम आप लोगों को और अच्छे से बता देंगी क्लास में. आपको ना हर एक स्लाइड को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है. एक तो आपकी फर्स्ट स्लाइड जहाँ पर बैठ जाओ, इंट्रोडक्टरी स्लाइड होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ योर, आप कहाँ पर दे रहे हो, इसीलिए मेंशन करने को बोले कि होपफुली हो सकता है कहीं और आप प्रेजेंटेशन देने जाओ. राइट, तो इसलिए मेंशन करना होता है. तो एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड जहाँ पे आपका स्लाइड का टाइटल, आपका टॉपिक होगा. सेकंड स्लाइड आपकी होनी चाहिए कंटेंट की. राइट, कि क्या क्या चीजें आप लोग बताने वाले हो आज के प्रेजेंटेशन में. उससे क्या होता है ना कि जो व्यूअर्स होते हैं और जो आप हो, आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है कि अच्छा अभी ये चीजें आने वाली है प्रेजेंटेशन में. एक रेफरेंस स्लाइड्स होनी चाहिए आपकी. और बीच बीच में अगर जरूरत पड़े तो आपके सबटाइटल्स की स्लाइड्स आप मेंशन कर सकते हो. अगर चेंजेस हो रहे टॉपिक्स में तो आप एक स्लाइड जिसमें सबटाइटल्स मेंशन हो, वो वाली स्लाइड्स आप इंक्लूड कर सकते हो. राइट, वो डिपेंड्स कि आपकी क्या नेसेसिटी है, कितने आपके सबटाइटल्स बन रहे हैं. रेफरेंस स्लाइड्स, थैंक यू स्लाइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये आपने रेफरेंस, और जब भी आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो, स्टॉप एंड यू कैन आल्सो आस्क कि आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चंस, और या एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द जजेस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द व्यूअर्स. एंड फ्रॉम नाउ आफ्टर दिस प्रेजेंटेशंस यू ऑल हैव टू आस्क द क्वेश्चंस. राइट, आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं. ठीक है, हम लोग तो सिर्फ जज करेंगे या हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, हम लोग बाद में पूछेंगे. पहले क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने हैं. ठीक है, आप लोगों को आपस में एक इंट्रैक्शन बनाना है, इंट्रैक्शन को बढ़ाना है, डिस्कशन करना है. राइट, हम लोगों को नहीं ज्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? वेरी नाइस. Can you show me your plan and sheet?